हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के क्विक न्यूज एनालिसिस में। जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 फरवरी है। कल बजट प्रेजेंट किया गया। वैसे तो था वो एंटरिम बजट, मेजरली वोट ऑन अकाउंट को लेके था, क्योंकि सरकार को जो है अपने जो है वोट ऑन अकाउंट से पैसे एटलीस्ट इतने हो जाएं 3-4 महीने के कि वो खर्चा निकाल सकें। तो जैसा मैंने बताया कि वैसे तो ये वोट ऑन अकाउंट था, सरकार को अपना खर्चा निकालना होता है 2-3 महीने का, भाई डेडलॉक सिचुएशन ना हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं बजट में जो प्रेजेंट की गई। बट ये जरूर दिखाता है सरकार का कॉन्फिडेंस कि वो कितनी स्ट्रांग मेजोरिटी से वापस आएंगे, बिकॉज उन्होंने बोला कि हम फुल बजट प्रेजेंट करेंगे जब हम वापस इलेक्शन जीत के आएंगे। तो चलिए आज हम लोग बस बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक बजट आएगा तब तक तो खैर प्रीलिम्स का पेपर बन चुका होगा। तो अभी के लिए जो हमारी न्यूज है वो प्रीलिम्स के लिए काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। और डिटेल पीडीएफ आपको जैसा पता ही है कि हमें रोज यहाँ पे मिल जाएगा। एंड पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आफ्टर जब पीडीएफ मिल जाए तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं। और पूरा बजट जो है उसको मैंने आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग आई हैव समराइज्ड ओवर हियर। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है, इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, उसको भी हमने समराइज किया हुआ है। उसके बारे में भी डिटेल कल शेयर करी थी। आज भी उसके हम कुछ पहलुओं को देखेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द पॉइंट्स देयर। सो बजट में देखिए, इट वाज अ काइंड ऑफ अ मिक्स बजट। ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते बिकॉज एज पर द लॉ, ठीक है, यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस सो मेनी पॉपुलिस्ट मेजर्स। ठीक है, और इंटरिम बजट प्रेजेंट किया ही जब जाता है जब एंड ऑफ द टर्म है, इलेक्शंस आने वाले हैं। तो जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर है दोनों आपको देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ प्रीवियस बजट के एस्टिमेट्स हैं जो रिवाइज होते हैं, जिनको हम रिवाइज एस्टिमेट्स बोलते हैं, फिर बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं। तो जो नया जो फुल बजट आएगा वो जुलाई में आएगा। पर्पस बेसिकली होता है कि पार्लियामेंट जो है वो ऑथराइज कर दे टैक्स जो है, जिससे कि टैक्स एंड एक्सपेंडिचर दोनों आपका हो सके एंड अर्निंग आ जाए सरकार के पास चलाने के लिए। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी देनी होती है, इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड इसीलिए अगर हम देखें, क्योंकि बजट एस्टिमेट्स तो अब अगले साल ही आएगा और कमिंग ईयर में ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो इसलिए जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है वो लास्ट 5 से 10 साल की पूरी पिक्चर दिखाता है। तो अगर आप देखें, एजुकेशन का रिवाइज एस्टिमेट कम हुआ है, हेल्थ का भी कम हुआ है, सोशल वेलफेयर भी अगर आप देखें कम एक्सपेंडिचर हुआ है, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपको पता है मार्च रश के अंदर वापस चला जाता है मिनिस्ट्री से, जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। उसके अलावा हम देखें कि जो मेजर आउटले है बहुत सारी स्कीम्स में, इसको मैं अलग से भी कवर करूंगा, बट मेजरली अभी आपको मैं बता दे रहा हूं कि मेजरली जो बाकी स्कीम्स में खर्चा हुआ है उसको भी अगर हम देखें मिनिमाइज किया गया है। जो बजट आउटले है, सो जैसे अगर आप देखें पीएमएवाई हो गया, या जो ग्राम सड़क योजना हो गया, या किसान स्कीम हो गई, इन सब में अगर आप देखें कमी की गई है। इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है। सो देयर हैज बीन कटिंग इन दी मेजर स्कीम्स एक्सपेंडिचर। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पावर्टी लेवल में, ये अभी रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पावर्टी रिपोर्ट भी आई थी, नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा कि पावर्टी जो लेवल है उसमें काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है इंडिया में। और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट काफी सही चल रहा है इस समय, 10.5 है। बट रियल जो होता है उसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, इंडियन इकोनॉमी स्टैंड्स एट अ वेरी वेरी गुड पोजीशन कंपेयर टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसी को लेके हम लोग कुछ कुछ और चीजें बात करेंगे। अब यहां से देखिए बनता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, जो बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि बजटरी एलोकेशन किसका क्या हुआ, चेंजेस हुए। ये आप देखेंगे एक तरीके से ओवरऑल पिक्चर बताता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट इंक्रीज हुआ है 6.1 लाख करोड़। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कंज्यूमर अफेयर्स, एमएचए, केमिकल्स, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। तो इसमें अगर हम देखें ये जो ग्राफ है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एज यूजुअल अगर आप देखें, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो बहुत ज्यादा शेयर है सरकार का, क्योंकि सरकार की इतनी बोरोविंग होती है, सो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एब्सोल्यूट फिगर में लगभग अगर हम देखें 11,90,440 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए पैसा जा रहा है। और अगर हम इसको बजटरी एस्टिमेट्स में अगर परसेंटेज में देखें तो 24.98%, विच इज 1.48 परसेंटेज पॉइंट्स मोर, क्योंकि हमें बोरोविंग करनी पड़ी। ठीक है, उसके अलावा वेरियस अगर हम देखें सेक्शन जो है, सो डिफेंस में अगर आप देखें 0.61 परसेंटेज पॉइंट का डिक्रीज आया है। वैसे लार्जेस्ट शेयर अभी भी डिफेंस का है। फूड में भी थोड़ा डिक्रीज है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में है। बिगेस्ट ड्रॉप जो है वो फर्टिलाइजर में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिए, बिगेस्ट ड्रॉप जो है फर्टिलाइजर में है। फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हो रही है। उसके अलावा हम देखें फाइनेंस का जो है वो बजट परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज हुआ है।
देन देयर अदर सेक्टर्स एज वेल, जैसे सोशल वेलफेयर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इसमें बहुत माइनर डिक्रीज है, सोशल वेलफेयर में बहुत माइनर सा इंक्रीज है। तो मेजर मेजर इंडस्ट्रीज ट्रांसफर टू स्टेट्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, जहां से सवाल आ सकता है। एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हुआ है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मेजर हाईलाइट जो है ये आपको पता होने चाहिए, तीन चार एटलीस्ट मेजर सेक्टर्स के जहां पे डिक्लाइन या इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई बताइए आप कि ये इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकिन यहाँ पे है कि मेजर शेयर एज यूजुअल गोज इनटू द इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ वी विल लुक एट दी स्पेसिफिक की हाइलाइट्स। जैसा मैंने आपको फिर भी बताया, फिर से बता रहा हूं पहले भी, कि इस समय बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल आएंगे, सबको इकोनॉमिस्ट बन के बैठा होगा, अपने को टाइम नहीं वेस्ट करना है इतने सारे एडिटोरियल्स में। हर कोई घूम फिर के एक ही बात बोल रहा है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं था, एग्रीकल्चर में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब मेंस का पेपर आएगा उसके पहले ऐसे बहुत सारे एनालिसिस आ चुके होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं इलेक्शन के बाद बहुत सारी चीजें, इकोनॉमी पे फोकस रहेगा, नई स्कीम्स आएंगी, बजट का उतना रोल मेंस के लिए दोस्तों नहीं रह जाएगा। तो इसलिए प्रीलिम्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो सारा, एवरीथिंग ओवर हियर, ऑल इज हियर, इसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी की रिपोर्ट जो है पीडीएफ में आपको बता दिया है कि उसको आपको कैसे एक्सेस करना है। सो एज यू कैन सी, डिफेंस स्टिल हैज द लार्जेस्ट शेयर। ये ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट इज डिफेंस मिनिस्ट्री, देन रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, सेकंड थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, देन मिनिस्ट्री ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉप 5 याद रखिएगा किसके बजट सबसे ज्यादा हैं। रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए आपको पता है पीएम सूर्योदय योजना अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। देन 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग जो है अगले 5 साल में बनाई जाएगी। 1 लाख करोड़ जो है वो टैक्स हैवी यूथ के लिए स्टैब्लिश किया जाएगा एज 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। एम टू मेक इंडिया अ विकसित भारत। ये टर्म बार बार आएगा, विकसित भारत, इसको हर जगह यूज होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देन टैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन में कोई चेंजेस नहीं है। उसके अलावा आप देखें जो एक विड्रॉ किया गया है, जो ओल्ड डिस्प्यूट था 25,000 रुपए तक अगर कोई था तो उसको विड्रॉ कर दिया गया है। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.1% देखा गया है, 24 के रिवाइज एस्टिमेट्स में 5.8 रहेगा। इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जैसा हमने देखा 10.5% होगी। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को डिक्रीज किया गया है। और एक बड़ा टर्म बार बार आपको देखने को मिलेगा, कैपेक्स, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स पे सरकार का बहुत ज्यादा फोकस रहा है। 11.1 लाख करोड़ वर्सेस दी 9.50 लाख करोड़ जो 24 का रिवाइज एस्टिमेट्स है। आयुष्मान भारत, अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखें, ऑल आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स को कवर करेंगे। गवर्नमेंट विल इनकरेज वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स एज 9 to 14 टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में हाईलाइट हुआ है इसके बारे में। तो जो चीजें ज्यादा न्यूज में हाईलाइट हो रही हैं उनको ध्यान तो ऑब्वियसली आपको रखना पड़ेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसके अलावा हम देखें, गवर्नमेंट फोकस करेगी ऑन सेटिंग अप ऑफ मोर मेडिकल कॉलेजेस। रेलवेज में अगर देखें 40,000 रेल बोगीज जो है उनको वंदे भारत स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। मेट्रो रेल, नैनो भारत को भी एक्सपैंड किया जाएगा। 3 रेलवे कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी, एनर्जी, मिनरल, सीमेंट कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स अगेन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा रेलवेज के लिए। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि ये देखिए इंटरिम बजट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ जो ये रिपोर्ट आई है इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरी और मेरी टीम ने मिलकर हमने क्या किया है कि आपके लिए पूरा जो 75 पेज की रिपोर्ट है उसको 15 पेज में समराइज किया है, अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा पेजेस ऑफ बोनस एमसीक्यूज जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले प्रीलिम्स में। एंड हमने इसके साथ स्टैटिक लिंकेज किया है कि भाई आपको ये पता रहे कि भाई ये टॉपिक कहां से लिंक होता है। इसको अगर आपको एक्सेस करना है, आप जाइए courses.dipanshuSingh.com/learn पे, upsc.dipanshuSingh.com लर्न पे भी जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरी दीपांशु सिंह जो वेबसाइट है उस पे जा सकते हैं, वहां पे आपको सीधे सीधे इसका एक्सेस मिल जाएगा। जस्ट गो टू upsc.dipanshuSingh.com, वहां पे आपको ही मिल जाएगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऑलरेडी इसका लिंक दिया हुआ है, सो आप डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों सिर्फ पीडीएफ नहीं है, लाइव डिस्कशन करने वाला हूं आज रात को 9 बजे में, तो 9 PM पे मिलेंगे आज हम लोग इसमें। तो अगर आप जैसे इसका एक्सेस लेंगे रात को 9 बजे हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। उसके अलावा हम लोग इकोनॉमी सीरीज चालू करने वाले हैं बहुत जल्द। एनसीईआरटी सीरीज इसी वीकेंड से चालू हो जाएगी, जिसमें हम डेली टारगेट्स देंगे आपको, ताकि आपका इकोनॉमी का जो बेसिक्स है वो कवर हो जाए। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों, फोकस है ऑन इंप्रूविंग टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन लक्षद्वीप। अभी बहुत ज्यादा आपने देखा होगा मॉलदीव्स के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में आया था टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी की जो फोटो है वायरल हुई थी, उसके बाद काफी बवाल मच गया था। हम लक्षद्वीप में अभी भी बवाल मचा ही हुआ है। सपोर्ट फॉर मिडिल क्लास, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स की स्कीम में अगर हम देखें, पीएम किसान जो है उसको अनचेंज किया रखा है। पीएम आवास योजना जो है
रिवाइज एस्टिमेट में कम हो गई। गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो लगभग 2.05 लाख करोड़ के आसपास है। उसके अलावा 24 करोड़ पीपल हैव बीन ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी। सक्सेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लखपति दीदीज जो है 1 करोड़ वुमेन को एम्पावर किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट टू 11.8 करोड़ फार्मर्स। सैंक्शंस लोन, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ 34 लाख करोड़ फॉर पीएम जनधन। पीएम स्वनिधि जो है उसने असिस्टेंस दिया 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, 70% हाउसेज एंड वुमेन इन रूरल एरियाज अंडर पीएम आवास स्कीम। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट होता है, अलग अलग नेबरहुड जो हमारी कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाते हैं। तो उसमें अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि एनुअल एलोकेशन जो मालदीव्स का है उसको रिवाइज करके 440 करोड़ से 70770.9 करोड़ कर दिया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चाइना के पास जा रहे हैं लेकिन हमने बजटरी एलोकेशन बढ़ा दिया है। और भूटान का अगर आप देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, भूटान को दिया गया है 2398 करोड़ एज एलोकेशन फॉर करंट ईयर। नेपाल का आया है सेकंड नंबर पे, ये डेटा अगेन इंपॉर्टेंट है, 650 करोड़ फॉर वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। मालदीव्स जो है उसको 770 करोड़ दे दिया गया है। उसके अलावा आप देखें हम लोग ईरान के लिए भी कर रहे हैं फॉर द चाबहार प्रोजेक्ट, देन श्रीलंका के लिए भी लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो ये दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। देन एक कमिटी की भी गठन किया जाएगा, एक हाई पावर कमिटी सेटअप की जाएगी जो बेसिकली फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करेगी, डेमोग्राफी को स्टडी करेगी। ये मेंशन किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपनी बजट स्पीच में। एंड बेसिकली अगर आप देखें सेंसस पोस्टपोन हो रहा है तो डेटा नहीं है ढंग से, तो वो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों किसी भी स्कीम के लिए। तो टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया, चाइल्ड मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सेंसस का डेटा, क्योंकि सेंसस डिलेड हुआ कोविड की वजह से, सेंसस पे बड़ा सवाल उठा हुआ है, अभी भी शायद ये हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से कमिटी गठित की जाएगी जो डेमोग्राफिक चेंजेस और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में स्टडी करेगी। देन ज्ञान व्यापी पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है और अब हिंदू प्रीस्ट को अलाउ कर दिया गया है, जो बेसमेंट है व्यास जी का तेखाना, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें पूजा पाठ चालू कर दिया गया है। अभी इस पे और जो है हियरिंग चलेगी। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने अग्री किया है ऑन अ न्यू 50 बिलियन यूरो रिलीफ पैकेज फॉर यूक्रेन, क्योंकि हंगरी जो था इसमें इशू क्रिएट करके बैठा हुआ था, लेकिन अभी इसको दोबारा से अप्रूवल मिल गया है। सो यूक्रेन रशिया वॉर, वैसे तो अब ऑलमोस्ट आप देखिए सिचुएशन ऐसी है कि ज्यादा अब ध्यान लोगों का यहाँ से खिसक रहा है। लेकिन यूक्रेन को 50 बिलियन यूरोज का या $54 बिलियन का सपोर्ट पैकेज जो है वो दिया जा रहा है फॉर रिकंस्ट्रक्शन। एक्चुअली ये भी एक बड़ी पॉलिटिक्स है, इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल वॉर रेवेजेस, सिमिलरली गाजा के साथ भी सिमिलर सिचुएशन है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी बिकॉज नाउ दे हैव बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सो हंगरी के अप्रूवल के बाद फाइनली ये जो रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया गया है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस सेक्शन में द हिंदू के ये आया था। इसमें बता रहा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हीट या क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसे एक्सट्रीम हीट जो है इम्पैक्ट करती है ह्यूमंस को। बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। सो ब्रेन पे हाइपोथैलेमस, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, वो हमारा थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। तो सेंसिंग टेम्परेचर, रिएक्टिंग टू कीप कोर टेम्परेचर विद इन द हेल्दी रेंज। तो हीट शॉक प्रोटीन जब ब्रेक डाउन करते हैं तो बेसिकली बॉडी उसको एज एन आइडेंटिफाई करता है इन्वेडर एंड सेंड्स आउट इम्यून सेल्स टू फाइट देम। और फिर आप देखें जो स्किन ओपन होती है सो दैट और ज्यादा स्वेट हो सके, प्रोड्यूस हो सके बॉडी की एबिलिटी से, जिससे कूल कर सके। लाइनिंग ऑफ द गट कैन ऑल्सो बिकम लीकी, अलाउइंग बैक्टीरिया टू पास थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो यू बिकम प्रोन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो एक तो ये बिकॉज ऑफ हाई हीट है। दूसरा, हार्ट एंड अदर मसल्स पे क्या होता है, एक्सेस हार्ट रेट को उसको पंप करना पड़ता है ब्लड भेजने के लिए स्किन पे, ताकि जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कूल डाउन हो सके। किडनी डिसफंक्शंस हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। ये कुछ इश्यूज हैं। उसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों में काफी ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है बिकॉज इट कैन रिड्यूस ब्लड फ्लो इन द प्लेसेंटा। डिहाइड्रेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिससे प्री टर्म बर्थ हो सकती है एंड इंक्रीज रेट ऑफ स्टिल बर्थ बढ़ जाते हैं। तो कभी हमने सोचा नहीं होगा बट जरा सा भी हीट वेरी होता है, हीट स्ट्रोक होने की वजह से आप देखें इतने सारे इंपॉर्टेंट मैल फंक्शंस हो सकते हैं बॉडी में। लर्निंग लॉस भी लिंक किया गया है अमंग चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू द स्लीप क्वालिटी डिटोरिएट होती है, मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ में डिक्लाइन देखने को मिलता है।
सो ऑल ऑफ दीज आर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स जो बताता है कि कैसे थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर वेरी करता है, स्पेशली अगर हम देखें प्लेन एरियाज है, हिली एरियाज में, तो वो हीट स्ट्रोक या जो हीट वेव जो होती है उसका क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ह्यूमन बॉडी पे। तो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक। उसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये इंडियन इकोनॉमी जो रिव्यू है, आज रात को टुनाइट हम लोग 9 PM पे इसको डिस्कस करने वाले हैं लाइव। और वहीं पे अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, पीडीएफ में मिल जाएगी। तो इसको कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, इसमें पूरे हाइलाइट्स हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक को भी लिंक करेंगे, स्टैटिक लिंकेजेस भी हैं। आप चाहें तो dipanshusingh.com पे जाके जो पेड कोर्स सेक्शन है उसमें जाके क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है इसके साथ आपको कैसे जुड़ना है। सो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें से, इसको आप देख सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, वो सीधे आपको यहाँ रीडायरेक्ट कर देगा। ये पीडीएफ आपको मिलेगी अलॉन्ग विद बोनस एमसीक्यूज, राइट। एंड मेंटोरशिप, अगर आप देख रहे हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मेंटोरशिप या मेंस के लिए मेंटोरशिप, या फिर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तीनों अलग अलग ऑफरिंग्स हैं। आपको जो ठीक लगे, आपको जिससे फायदा लगे, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप मेरे पॉलिटी के माइंड मैप्स हो गए और कुछ वीडियोस हो गए जो बड़े इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, यूनियन टेरिटरी वाले, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेंटरशिप में डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जस्ट गो टू दिस वेबसाइट, आपको ये यहाँ रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेक्चर देखना चाहते हैं, वो भी आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पेड मेंटरशिप भी अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखी है दोस्तों, इतना सस्ते में और बेहतरीन तरीके से कोई भी नहीं पढ़ा रही है, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी कर सकता हूँ। राइट, सो आई विल सी यू गाइस, दीज आर द सम ऑफ द कोर्सेज प्रीलिम्स ओरिएंटेड। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं मिलूंगा आपको आज रात को 9 बजे। बाकी आपको मुझे कैसे पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। आप इसको जो है यूज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।